तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेड मंत्रा क्लासेस में। और क्लास 10 का हम बोर्ड एग्जाम के बारे में बात करेंगे। अगर आप बोर्ड स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं या आप खुद 10th में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए सही मौका है। हमने 60 दिन की स्ट्रेटजी बनाई है और आपको हम बताएंगे किस तरह से बोर्ड में 95+ मार्क्स आप ला सकते हैं, परसेंटेज अपना गेन कर सकते हैं सिर्फ 60 दिनों के अंदर। इस तरह से स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी, इस तरह से आपको प्लान बताया जाएगा कि आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से आपको बोर्ड में अच्छा मार्क्स लेना है। आप किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे एसएससी बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, किसी से बोर्ड से हो, यही फॉर्मूला आपके लिए लागू करता है। तो चलिए समझते हैं। ये देखिए क्लास 10 की वीडियो है, ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है। ये बनाया गया है टाइम टेबल, स्ट्रेटजी, पूरा हम प्लान आपको बताएंगे और हाई स्कोरिंग मार्क्स से आपका नंबर बढ़ सकता है बच्चों। तो कैसे आपको करना है आइए आपको समझाते हैं। तो हमने इस टाइम टेबल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो हमने ये स्टेप आपका पहला है जिसमें आपको हम 60 दिनों में बताएंगे कैसे आपको पढ़ना है और उसको हमने 3 फेज में डिवाइड किया है। 3 फेज में डिवाइड किया है। तो पहला फेज है बच्चों कि आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना होगा, मतलब जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई गई है, जो भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जो भी आप पढ़ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, उन सबको अच्छे से कंप्लीट करना है और उनका स्ट्रॉन्ग नोट्स बनाना है। 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक आपको यही काम करना है। अगर नोट्स कंप्लीट है तो बेहतर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा, ये जो फेज है पहला वाला बच्चों, ये बहुत सिंपल होता है। इसमें सिर्फ आपको एनसीईआरटी वाली हर चीजें पढ़नी है, चाहे मैथ हो, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री। समझ में आ गया। उसके बाद आपको बच्चों 1 से 25 दिन तक क्या करना होगा, आपको डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ना होगा। 2 सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ना है, आ रहा है ना। उसके बाद आपको उसमें 1 से लेकर 25 दिन तक 60 दिनों में आपको साइंस और मैथ को ज्यादा प्रायोरिटी देनी होगी, मतलब साइंस पे और मैथ पे ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश अल्टरनेट पढ़ेंगे, रोज नहीं पढ़ेंगे, अल्टरनेट पढ़ेंगे आप, ठीक है। उसके बाद बच्चों एनसीईआरटी के टेक्स्ट और एक्सरसाइज कंपलसरी आपको करने होंगे। एनसीईआरटी की जितने भी एक्सरसाइज होती है, मैथ हुआ, हिस्ट्री हुआ, साइंस हुआ, सबकी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और उसके बाद बच्चों आपको 60 नोट्स बनाना होगा। उसमें से डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा, बहुत सारे फार्मूले बना लीजिएगा, मतलब जैसे फिजिक्स के फार्मूले होते हैं एक सीट पे बना लो, मैथ के फार्मूले होते हैं एक सीट पे बना लो, मैप बना लो, माइंड मैप बना लो, इंपॉर्टेंट डेट्स लर्न कर लो। ये सब आपको करना है बच्चों 60 दिन के 1 से 25 दिन के बीच में, आ रहा है ना। तो अब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया पढ़ के लिख के। अब क्या करेंगे आप, इसके बाद बच्चों आपको क्या करना होगा ये बताते हैं। इसके बाद आपको बच्चों डेली टारगेट करना होगा। डेली टारगेट से आप लेके चलेंगे। डेली टारगेट का मतलब होता है बच्चों साइंस का 1 चैप्टर आपको रोज पढ़ना होगा, आ रहा है। 1 चैप्टर चाहे जितना भी समय लगे। एसएसटी को 1 घंटे में पढ़ना होगा, मतलब एसएसटी को एक दिन में 1 घंटा देना है। और इंग्लिश हिंदी को आपको 45 मिनट देना है और उसमें से कौन सा बच्चों ग्रामर और लिटरेचर आपको देखना होगा, इससे आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और मैथ का हर रोज 1 चैप्टर आपको देना है। ये है आपका डेली टारगेट। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका नंबर बहुत ज्यादा बच्चों बढ़ जाएगा, ठीक है। आइए अब क्या होगा बच्चों, अब हमने फेज 2 की बात करा, अब आपको रिवीजन प्लस पीवाईक्यू की बात करेंगे, जो आपका होगा 26 से 45 दिन तक, 60 दिनों में से। अब इसमें क्या करेंगे, रिवीजन और पीवाईक्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, और यही फेज बच्चों आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपको 90% दिला सकता है। 90% से ज्यादा मार्क्स आपके आ सकते हैं, हर सब्जेक्ट में 90+ से ज्यादा मार्क्स आपके आ जाएंगे अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो। इसमें क्या करना होगा बच्चों, हर दिन आपको बच्चों हर एक सब्जेक्ट का पीवाईक्यू करना होगा। पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिए, समझिए कितने साल में कौन से क्वेश्चन बार बार आए। अगर आप ऐसे स्ट्रेटजी बना लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, सैंपल पेपर क्वेश्चन का सिलेक्शन आपको करना होगा। सैंपल पेपर को इकट्ठा करिए, कलेक्ट करिए, उसको करिए, उनको समझिए, 12-13 सैंपल पेपर लगाइए तो आपके नंबर एनहेंस हो जाएंगे, आपको पता भी चल जाएगा कैसे हो रहा है। और वीक चैप्टर को बच्चों मार्क करना होगा कि कौन सा मेरा चैप्टर वीक है, उसको मार्क करके उसकी पढ़ाई करनी है तो वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद फार्मूला को याद रखना है, मैप बनाना है और डायग्राम का रिवीजन करना है। तो बायो में बच्चों डायग्राम बहुत ज्यादा होता है तो रिवीजन आपको तो करना ही पड़ेगा, बिना उसके तो होगा नहीं, आ रहा है। ये आपकी दूसरी स्ट्रेटजी हो गई। अब हम बताते हैं आपको सिंपल पेपर, लास्ट वाला है बच्चों। इसमें फिर आपको सिंपल पेपर और टाइम का मैनेजमेंट आना चाहिए, जो आपका होगा 46 से लेके 60 दिनों तक।
इसमें आपको सिर्फ क्या करना होगा बच्चों, एक सिंपल पेपर डेली करना होगा, 3 आवर्स बैठ के आपको उस पेपर को देना है, दिल से देना है, मेहनत करके देना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेल्फ चेकिंग करना, खुद चेक करेंगे सीबीएसई के मार्किंग स्कीम के हिसाब से आ रहा है, सीबीएसई के मार्क के हिसाब से खुद चेक करो या टीचर को दे दो, सर्वे द्वारा एक चेक कर दो, ठीक। और उसमें से सिली मिस्टेक को आइडेंटिफाई करिए, कैसा लिखा है मैंने, कितना कम लिखा है, मैं इस मिस्टेक बार बार ना करूं, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद स्पीड को इंप्रूव करिए, और प्रेजेंटेशन बहुत मेन है बच्चों, आप किस तरह से लिखते हैं बोर्ड में उसका बहुत मेन महत्व रहता है, किस तरह से आप लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना होगा, और मिनिमम बच्चों आपको 12 से 15 सैंपल पेपर आपको करना होगा 46 से 60 दिनों के अंदर। अगर आप कर लेते हैं तो आप फायदे में आ रहा है, ये इतना आपको करना होगा। अब क्या आपको बताने वाला हूं मैं, अब आगे चलते हैं। ये हो गया आपका स्ट्रेटजी। अब बच्चों देखिए सब्जेक्ट वाइज की बात करते हैं, अगर तो सब्जेक्ट वाइज में आप अपने टीचर से पूछ लें कि मैथ की बात करेंगे तो मैथ में क्या क्या हम याद करेंगे, तो मेरे हिसाब से कि मैथ में एनसीईआरटी पूरा पढ़िए और उसके एग्जाम्पलर को जरूर लगाइए, आ रहा है ना। और मैथ का फार्मूला कॉपी बनाइए, फार्मूला एक साथ पेज में होना चाहिए, और डेली आप 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है ना। और मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर जो मैथ में माना जाता है, आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री है, बाइनोमियल्स है, पॉलीमोनियल्स है, एरिया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, स्टैटिक्स है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको करना होगा, तब आपके नंबर इनहेंस हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। आइए अगर बात करेंगे साइंस का, साइंस को कैसे याद करें सर, तो डायग्राम की प्रैक्टिस करिए और रिलीजन बेस्ड क्वेश्चन करिए उनके, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। और हाई स्कोरिंग अगर बात करेंगे तो कुछ एग्जांपल मैंने दे दिया, जैसे लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट प्रोसेस है, जेनेटिक्स है, केमिकल रिएक्शन है केमिस्ट्री में, ये सब हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। और ऐसे ऐसे और भी होते हैं, उनको अच्छे से पढ़ें, आ रहा है ना, उनको समझें, ठीक। चलिए अब सोशल साइंस में कैसे याद करें, तो बच्चों आपको मेन है मैप की प्रैक्टिस करिए, उनका माइंड मैप बनाइए, और 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको फोकस करिए, बार बार याद करिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए, और हर एक एनसीईआरटी का समरी पढ़िए, और हर एक चैप्टर के एंड को पढ़ने के बाद उसकी समरी बनाइए, उसको याद रखिए, तो आपके एसएसटी में नंबर बढ़ने लगेगा, ठीक है। अब बात करेंगे इंग्लिश हिंदी की कैसे याद करेंगे, तो बच्चों इसमें राइटिंग सेक्शन होता है, तो इसमें लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ को समझिए, पढ़िए, और लिटरेचर का समरी बनाइए, राइट। और कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर का स्केच आपको याद है कि वो कौन था, क्या करता था। और ग्रामर बच्चों टेंसेस, मॉडल्स और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रैक्टिस करिए, ये सब जब आप करेंगे तो आपका इनका भी मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों हम आपको बताएंगे डेली रूटीन क्या आपको रखना होगा 2 मंथ का, कैसे आपको करना होगा। तो आपको जब मॉर्निंग में आप उठेंगे ना, तो 5 से 8 AM तक आप मैथ या साइंस की थ्योरी पढ़ेंगे या उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसका मतलब अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, या दोनों पढ़ रहे हैं तो दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद आफ्टरनून में 2 से 4 स्कूलिंग के बाद, या अब तो छुट्टी आपकी होगी, तो 2 से 4 जब आप पहुंचे या उसके बाद भी आप पहुंचे तो अपना टाइम टेबल आप बना लीजिएगा। उसके बाद आपको एसएसटी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, शॉर्ट रिवीजन पढ़ना है। बात ये है बच्चों कि आपको रिवीजन ही तो करना है, आप तो सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो रिवीजन करना, इसलिए रिवीजन का प्लान है सब कुछ। तो 2 से 4 या 3 से 4 आप जब भी जाते हैं 2 घंटे का, तो आप एसएसटी और उसका मैथ और शॉर्ट रिवीजन करिए। और इवनिंग बच्चों 7 से 9 आपको क्या करना होगा, इंग्लिश हिंदी का, उसका राइटिंग का प्रैक्टिस करना होगा। और स्लीप होने से पहले जितने भी फॉर्मूला होते हैं मैथ का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, उन सबको याद करके, डेट का रिवीजन याद करके आप जब ये सब करके जाएंगे तो आपका जो बोर्ड का नंबर होगा इनहेंस होगा। और अगर आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं तो आपका नंबर तो 98, 95 से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो आप इस स्टडी से आप 90 प्लस के पार जा सकते हैं। तो आशा है, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होगी और आपका बोर्ड में मार्क्स बहुत अच्छा इनहेंस होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।